एक ऋषि थे, उन ऋषि ने ऐसी तपस्या की हिमालय पर बैठ करके कि इंद्र ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर तपस्या की, इंद्र फिर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, बोले नहीं चाहिए। तो देवताओं को थोड़ी घबराहट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हम बार बार वरदान देने के लिए जाते हैं ये मना कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई बार राक्षसों की भी रहती है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। वो तपस्या पर तपस्या करता गया, कुछ नहीं लेता गया, बार बार उसको वरदान देने का भाव रहा, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। एक दिन तप के प्रभाव से अपने आप को इतना बलशाली बना लिया कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र बोले मैं देने जाता हूं, ये लेने से मना कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतना बलशाली होना चाहता है कि एक दिन ये स्वर्ग लोक आदि सबको अपने वश में कर ले, इनकी तपस्या तोड़वानी पड़ेगी। तब उन्होंने महादेव से जाके कहा, महादेव एक ऋषि हैं, हिमालय पर्वत पर रहकर तपस्या करते हैं, आप कैसे भी करके इनका स्थान जो है उसको जला दो। शंकर जी बोले हमसे क्यों करवा रहे हो ये काम? बोले कामदेव परास्त हो गया, बाकी के देवता भी परास्त हो गए, इनकी तपस्या कोई नहीं छुड़वा पाया, बस आप ही हो जो छुड़वा सकते हो। शंकर जी बोले तपस्या छुड़वानी क्यों है, करने दो। नहीं नहीं भगवान, ये इतना बलशाली हो जाएगा, एक दिन देवलोक को अपने वश में कर लेगा, हम सब इसके बल के सामने सूक्ष्म हो जाएंगे, इसकी तपस्या तोड़वानी है। तो देवताओं के बहुत आग्रह पर भोलेनाथ हैं गए, और वो ऋषि तो गए थे वन में, उनका जो आश्रम था शंकर जी ने उसको अंतर ध्यान कर दिया। जब ऋषि लौट करके आए तो अपना आश्रम जब नहीं देखा तो क्रोध में भर करके श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा ये आश्रम जलाया है बिना किसी कारण के, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, मेरे आश्रम की ये दुर्गति जिसने भी की है मैं श्राप देता हूं, उसके संपूर्ण अंग में अग्नि की तरह ज्वाला प्रकट होगी, जलन होने लगेगी। महादेव का अंग ज्वलनशील होने लगा, पसीना पसीना हो गए, लाल पड़ गया पूरा अंग। खूब गंगा जल डाला, खूब जल डाले, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अग्नि शांत नहीं हुई। अग्नि नहीं लगी है, लेकिन अंग में ज्वलनशीलता वैसी ही हो रही है जैसे आग लगने वाले को होती है। तब नारायण के पास जब ये बात पहुंची, तब भगवान ने अपनी परम प्रिया कामधेनु माता को भेजा और कहा आप अपने थनों से जाकर के दुग्धाभिषेक करो। जैसे ही कामधेनु मैया ने अपने थनों से दुग्धाभिषेक किया, जहां जहां दुग्ध की बूंदें पड़ी वहां वहां वो अग्नि शांत होती चली गई और महादेव अति प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा किसने भेजा कामधेनु तुम्हें? तब उन्होंने बताया आपके आराध्य, आप जिनसे अति प्रेम करते हैं, नारायण ने मुझे भेजा। तब से महादेव ने ये नियम बना दिया, मेरे आराध्य ने मुझ पर दुग्ध चढ़ा करके मुझे प्रसन्न किया, आज के बाद जो भी मुझ पर दुग्ध अभिषेक करेगा, जो भी दुग्ध से बनी सामग्री का अभिषेक करेगा, मैं उस पर इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि उसने मेरे प्रिय नारायण की आज्ञा मानी है, वो जो चाहेगा वो वरदान उसको मैं दिया करूंगा। तब से महादेव पर नित्य दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक, दही का अभिषेक आदि आदि किया जाता है।